नमस्कार सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे रिजल्ट कैसे तैयार करें सत्र 2023-24 का नवीन दिशा निर्देश के अनुसार। साथियों, कक्षा 3, 4, 6 एवं 7 का रिजल्ट तैयार करना है और बहुत सारे साथी इसमें कंफ्यूज हैं कि आखिर रिजल्ट को हमें कैसे तैयार करना है नवीन दिशा निर्देश के अनुसार। तो साथियों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे नवीन दिशा निर्देश के अनुसार आपको नया रिजल्ट कैसे तैयार करना है। साथियों, यह रिजल्ट मैंने खुद बनाया है और बनाने के बाद मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। साथियों, मैं पूरा रिजल्ट आपको 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने लायक है। साथियों, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि यह नया फॉर्मेट है। इस नए फॉर्मेट में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, एज इट इज पुराना है। लेकिन बात आती है कि हमें इसका जो बाहर निकालना है, जो अधिभार निकालना है, वह कैसे निकालना है और इसका परसेंटेज कैसे निकालना है, फिर इसको ऐड कैसे करना है, किस में क्या ऐड करना है, उसके बाद हमारा रिजल्ट कैसे तैयार होगा। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपकी विद्यार्थी की जानकारी लिखी है। ये आप सभी को पता है कि ये जो विद्यार्थी की जानकारी लिखी है इस पहले वाले कॉलम में, ठीक है, पहले वाले कॉलम में विद्यार्थी की जानकारी लिखी है। उसके बाद आपको ये जो लिखा है मासिक टेस्ट, यानी मासिक टेस्ट में आपको बच्चे को आपने कैसे नंबर दिए हैं। तो साथियों, आप इसको जरा मैं आपको जूम करके बताता हूं और इसको देखिएगा कि इसको कैसे लिखना है, इसको समझिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मासिक टेस्ट की। तो साथियों, मासिक टेस्ट में जैसे पहला बच्चा है और आप देख रहे हैं कि मासिक टेस्ट आपका 40 अंकों का है, ठीक है। 40 अंक में बच्चे ने कितने प्राप्त किए, जैसे 40 का पूर्णांक हो गया, 40 में उस बच्चे ने 16 अंक प्राप्त किए, यानी मुझे अब निकालना है इसका 10%, यानी 10% निकालूंगा तो आपको पता होगा प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। जैसे बच्चे ने 16 अंक प्राप्त किए, कितने में, 40 में किए, और हमें इसका निकालना है 10%। तो आप जब 10% निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौको 16, यानी 4%। बच्चे ने यह कितने अंक प्राप्त किए परसेंट के आधार पर, अधिभार में 4%, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम माने कि बच्चे का 10 का पूर्णांक था तो 10 में बच्चे ने 4 अंक प्राप्त किए, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपको आगे मैं बता दूं, इसको इस प्रकार से आप परसेंटेज कैलकुलेशन ना करें तो कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, आपने जितने अंक प्राप्त किए उसमें आप 4 का भाग सीधा सीधा दे दें। जैसे 16 अंक प्राप्त किए, 4 का भाग दे दें तो 4 चौको 16, ठीक है। तो साथियों 4 प्राप्त होगा। फिर उस बच्चे ने, आप देख रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट में द्वितीय भाषा अंग्रेजी में 40 अंक में से 17 अंक प्राप्त किए, तो आपको 17 में 4 का भाग दे देना है। तो 4 चौको 16 और 4 पंचे 4 दूनी 8, तो 4.2 अंक आपको प्राप्त हुए। सेम उसी प्रकार से गणित में जाएंगे तो गणित में उसने 40 में से 15 अंक प्राप्त किए, तो आप क्या काम करेंगे, 15 में 4 का भाग दे देंगे। फिर उसी प्रकार पर्यावरण में जाएंगे तो पर्यावरण में 40 में से 18 अंक प्राप्त किए, 18 में क्या करेंगे आप, 4 का भाग देंगे तो 4.5 आ जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या कहा, हमारे लिए अधिभार में कितना प्राप्त हुआ, अधिभार में देखिएगा, एक तो हमें 4 प्राप्त हुआ, फिर हमें 4.2 प्राप्त हुआ, फिर 3.7 प्राप्त हुआ और फिर 4.5 प्राप्त हुआ। हम इन चारों अधिभार का जो परसेंटेज है वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, देखिएगा 12, 14, 16 और 18। 12 का मतलब ए वाली रो है, 14 का मतलब वी रो है, 16 का मतलब ए वाली रो है और 18 का मतलब ए वाली रो है। इन चारों रो को हमें जोड़ देना है और टोटल जो हमें मिलेगा 16.4%, ये अधिभार हमें मिला। समझ गए, ये हो गया मासिक टेस्ट का। सेम इसी प्रकार से और भी बच्चों का है, तो आप इनके अंक, मैंने ये जो अंक दिए हैं इस वाली रो में अंक है और सभी अंकों में क्या काम करेंगे, आप 4 का भाग देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिसमें आपको 40 का पूर्णांक है उसमें 4 का भाग देना है और जिसमें 60 का पूर्णांक है उसमें आपको 3 का भाग देना है, इतना ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे मासिक टेस्ट के बाद वार्षिक
ठीक है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन की, अर्धवार्षिक मूल्यांकन में आपको पता होगा कि 20% निकालना है, यानी 20% अधिभार देना है और इसमें जो आपका पूर्णांक है वो है 60 अंक का। तो मैंने बताया जिसमें 60 अंक का पूर्णांक है उसमें आपको 3 से भाग देना है। ठीक है, तो अब देखिएगा 60 अंक हैं, प्रथम भाषा 60 में उस बच्चे ने 44 अंक प्राप्त किए, यानी मुझे 44 में 3 का भाग देना है, तो कितने बार जाएगा 14.6 बार, यानी जैसे हम देंगे 44/3, तो 3 एकम 3, तीचों को 12 और तीछंग 18, तीचों को 12 और तीछंग 18, तो 14 दशमलव कह सकते हैं 6 प्राप्त हुआ। सेम मुझे 43 अंक प्राप्त हुए, 43 में मैं 4 कितने का भाग दूंगा, 3 का भाग दूंगा। यहाँ देखिएगा 43, 3 एकम 3, तीचों को 12 और 3 त्रिका 9, तो 14.3 अंक प्राप्त हुए। समझ गए बात को। हमने क्या काम किया कि हमें जितने अंक प्राप्त हो रहे हैं उसमें हम ये 20% हमें अधिभार निकालना है, तो हम उस प्राप्त अंक में 3 का भाग दे रहे हैं। फिर हम क्या काम कर रहे हैं, इस अधिभार को हमें ऐड करना है। तो साथियों देखिएगा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, आपको कॉलम 22 है, 24 है, 26 है और 28 है। आपको 22 है, 24 है, 26 है और 28 है। इस अधिभार जो 20% लिया उसको आपको ऐड करना, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको इधर मिल जाएगा। तो मैंने क्या काम किया देखिएगा, इसको और फिर इसको और इसको ऐड किया तो 58.1 प्राप्त हुआ। समझ गए बात को। इसमें आप कोई डाउट तो नहीं है आपको। आप ध्यान रखिएगा, जहां पर 40 का पूर्णांक है वहां पर 4 का भाग देंगे, जहां पर आपको 60 का पूर्णांक है वहां पर आप 3 से भाग देंगे। अब आएंगे हम कहां पर, वार्षिक में। वार्षिक में हमें अधिभार नहीं निकालना है, वार्षिक में हमें सीधा सीधा ऐड नंबर को करना है। आपको पता है 60 का पूर्णांक है, 60 में बच्चे को 54 मिले, 42 है, 55 है, 48 और इन चारों को हमें ऐड करना है। यहां पर 31, 32, 33, 34 रो को ऐड करना है। तो इन अंकों को ऐड करेंगे तो 199 हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हमें सारे अंक ऐड करना है, ये मैंने बता दिए। अब हमें क्या करना है, वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य में आ जाएं। सेम वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य आपको पता होगा कि जो आपने मासिक देखा सेम मासिक की तरह है, इसमें 40 का पूर्णांक है। आपको हमेशा क्या करना, जितने प्राप्त हो रहा है उसमें 4 का भाग देना है। जैसे अब देखिएगा 21 मुझे प्राप्त हुआ, 40 में 4 का भाग दिया, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, तो 5.2 मुझे प्राप्त हुआ। 21 का अधिभार कितना प्राप्त हुआ, 5.2। 23 का अधिभार प्राप्त हुआ 5.7। 20 का अधिभार में हमने 4 का भाग दिया, सो 4 पंचे 20, हमें ये 5 प्राप्त हुआ। 22 में भाग दिया हमने 4 का, तो कितना हुआ, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 5.5 हमें अधिभार प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है, यह देखिएगा 38, 40, 42, 44, ये हमारा क्या है, ये रो है। 38, 40, 42 और 44, इन चारों अधिभार को हमें क्या करना है, ऐड करना है। जब हमने इसको ऐड किया तो हमें बराबर में 21.4 हमें अधिभार प्राप्त हुआ। इतनी बात समझ गए। अब साथियों फाइनल रिजल्ट हमें कैसे निकालना है, हमने देखिएगा, इसको मैं छोटा कर दूं तो आप देख रहे हैं यहां पर मैंने सबसे पहले मासिक का पहला अधिभार कितना लिया था, ये दोस्तों कितना प्राप्त हुआ मुझे, 16.4। इसके बाद अर्धवार्षिक का प्राप्त हुआ 58.1 और उसके बाद मुझे वार्षिक का जो प्राप्त हुए अंक 199 और इसके बाद हमें जो वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य जो प्राप्त हुए वो हुए कितने, 21.4। अब हमने जब इन सभी को ऐड कर दिया, कितने को कर सभी को ऐड किया तो हमें मिले 295। अब 295 जो हमें प्राप्त हुआ सभी का ऐड, यानी सभी का टोटल जो मैं बता रहा था उसमें आपको क्या करना, 4 से भाग देना है। तो कैसे, 4 सत्ते 28 होगा ना, और आपका 4 त्रिक 12, यानी आपको 73% मिलेगा। 73% जाएगा आपका बी प्लस में। ठीक है, इतनी बात समझ गए। देखो अब मैं आपको थोड़ा छोटा करके बताता हूं। साथियों आप जैसे देख रहे हैं इधर पे 16.4 को ऐड करोगे, 16.4 ए है, 58.1 ए है, 199 ए है और आपका 21.4 आपका ए है। ये मासिक वार्षिक इस सभी आ गए हैं। इसको देखिएगा, पहला 16.4, ए 58.1, ए आपका 199
और इसके बाद 21.4, इन चारों को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 295 और भाग दे दोगे 4 का तो आपको मिल जाएगा 73%। ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से देखिएगा, अब आपको अपने नंबर देना है और आपको मासिक टेस्ट में याद रखिएगा दोस्तों 40 का है तो 4 से भाग देना है, अर्धवार्षिक जिसमें 60 का है उसमें आपको 3 से भाग देना है। लेकिन आपको जो वार्षिक मूल्यांकन है उसमें किसी का भाग नहीं देना है, उसको एज इट इज आपको जोड़ देना है। और बाकी आपका वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य है उसमें भी आपको 4 से भाग देना है। और आपको प्रोजेक्ट जो वार्षिक प्रोजेक्ट है उसका फाइनल अधिभार ऐड करना है, वार्षिक मूल्यांकन का अधिभार ऐड करना है, इसके बाद अर्धवार्षिक का अधिभार ऐड करना है और मासिक का टेस्ट का अधिभार ऐड करना है और 4 से भाग दे देना है। आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। आप फिर उसमें यहाँ लिखते जाइए साथियों, आपका इतना परसेंटेज है और परसेंटेज के साथ में आपका यहाँ पर ये ग्रेड आपको दिख रहे हैं। ठीक है। अब आपके मन में रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ये रिजल्ट मैंने खुद बनाया है और आपको दिखा रहा हूं। ठीक है साथियों, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार और कोशिश कीजिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।